अस्सलाम वालेकुम। जॉय ऑफ जस्टिस के फोरम से मैं हूं सुल्तान साकिब बलोच। आज के हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट रुशदा लोधी साहिबा, और ये हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल, और उनके साथ हैं मोहतरम एडवोकेट जाहिद बशीर साहब। ये हस्बैंड हैं एडवोकेट रुशदा लोधी साहिबा के। और अक्सर हम सुनते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि किसी कामयाब ख़ातून के पीछे किसी मर्द का हाथ है। इन्होंने बहुत मोटिवेट किया। आपको दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। जॉय ऑफ जस्टिस के फोरम से हमारी टीम जो है उनमें हैं साद परवेज़ साहब, एडवोकेट हैं हमारे, और हमारे सीनियर एडवोकेट हैं राना बलीगुर रहमान साहब जॉय ऑफ जस्टिस से, और साथ हैं बारान ख़ान शेरवानी साहब। आप तमाम शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, राना बलीग साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? पहले तो बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान में से बार्स में जो इलेक्ट होने वाले लोग हैं उनमें से वाहिद खातून मेंबर के तौर पर आपको इलेक्ट होने की। और ये कोई किसी कोटे की बात नहीं है, आपने जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करके जीता, तो एक बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, आज की हमारी नशिस्त का बुनियादी मकसद भी यही था कि हम कुछ बात करना चाह रहे थे इस हवाले से कि ख़वातीन को जो प्रोफेशनली ख़वातीन वकला है, प्रोफेशन के हवाले से उनको बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। तो आपने इस सफ़र के अंदर बहुत सारे मसाइल का सामना आपको रहा होगा, और अब आप दूसरी तरफ हैं जहाँ आप कह सकते हैं अरबाब इख्तियार में हैं, तो इन मसाइल का सद्देबाब किस तरह होता है। तो हम चाहेंगे कि आप इस सफ़र की थोड़ी दास्तान शेयर करें और इसमें किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है उस पर कोई बात की जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके फ़ोरम को जो है वो मुबारकबाद भी देती हूँ और शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि मुझे इलेक्शन से पहले भी यहाँ पर अपनी बात अपने साथियों तक पहुँचाने के लिए मौका दिया गया, और आज जब अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से नवाजा है तो आज भी मुझे आप लोगों ने याद रखा और मुझे बुलाया, मेरे लिए ये एजाज़ की बात है। बाकी जो आपने बात की बलीग साहब, वो उसमें ये है कि ख़वातीन जब भी किसी भी मैदान में आती हैं तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो इसमें सिर्फ मेरी ख़वातीन वकला बहनों का ही हाथ नहीं है, आप सारे भाइयों ने भी मेरा साथ दिया, तो आज अल्लाह ताला ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। और ख़ातून जब घर से बाहर निकलती है कोई भी काम करने के लिए, इवन पढ़ने के लिए, जब एजुकेशन का वक्त आता है, जब तक घर का मर्द उस पर ट्रस्ट नहीं करता, उसको सपोर्ट नहीं करता, ख़ातून कामयाब कभी भी नहीं हो सकती। एजुकेशन के लिए वो बाहर आती है तो उसके वालिद, उसके भाई उसको सपोर्ट करते हैं, उस पर कॉन्फिडेंस करते हैं और उसका साथ देते हैं, तो मैं समझती हूँ वो बाहर जाके अच्छी स्टूडेंट बनती है। फिर वो एग्ज़ाम्स का वक्त आता है तो मैंने यही देखा है हमारे पाकिस्तान का जो कल्चर है, भाई छोड़ने के लिए जा रहा है, भाई लेने के लिए जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारे यहाँ के मर्द जो है ना वो ख़वातीन को यूँ सपोर्ट करते हैं। अब मेरा इलेक्शन था, मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह एडवोकेट हैं, मुझसे सीनियर भी हैं, इनका अपनी फील्ड का अपना तजुर्बा है, मेरे से ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने जब इलेक्शन की बात आई, हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप ने मेरा नाम पुट किया और इन्होंने भी रिकमेंड किया, वरना ये ख़ुद भी कह सकते थे कि जी मैं ख़ुद कंटेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन जब मेरे ग्रुप ने 2-3 लोगों का नाम पुट किया गया, उसमें से जब मेरे ग्रुप ने मुझे चूज़ किया तो इन्होंने भरपूर उसकी हमायत की और साथ दिया कि जी ज़रूर, मतलब रुशदा मुझसे बेहतर कैंडिडेट है और इसको ही आना चाहिए और मैं इसको सपोर्ट करूँगा, तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन जब आती हैं फील्ड में, चूँकि हमारा पूरा जो सिस्टम है या हमारा यहाँ का कह ले जो कल्चर है वो मैन डोमिनेटिंग है, मर्द इतने ज़्यादा बाहर आके, वैसे तो ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बाहर काम के हवाले से देखें तो वो ज़ाहिर है कि मर्द ज़्यादा काम करते हैं। हमारी अपनी फील्ड में भी अब तकरीबन सिर्फ पंजाब में ही अगर देखा जाए तो वहाँ पर 1,29,000 जो है वो वकला हैं, और जिसमें से तकरीबन 14,929 ख़वातीन जो हैं, लेकिन वो भी एक सफिशेंट तादाद है जो अब इस फील्ड में आ गई, लेकिन ऑब्वियसली मर्दों की तादाद ज़्यादा है, ख़वातीन की तादाद कम है, तो इस हवाले से मुश्किलात तो आती हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन को जो मुश्किलात आती हैं वो मर्दों से ज़्यादा बेहतर अंदाज में निपट लेती हैं, क्योंकि उनके जहन में ये होता है जब वो घर से निकलती हैं कि जो हमारे लिए चैलेंज है ये ना कि आना है, और इतने सारे मर्दों की, अब यहाँ इस वक्त भी हम सारे इस जितने लोग हॉल में मौजूद हैं एक ही खातून बैठी है, तो एक चैलेंज है कि खातून है तो वो घर से माइंड मेकअप करके आए कि मेरा मुकाबला मर्दों के साथ है तो मुझे उनसे बेहतर कुछ परफॉर्म करूँगी तो ही मेरे लिए स्पेस बनेगी। अगर वो उस लेवल पे आने की कोशिश करेगी ना कि मैंने
जो है वो बस अब इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ, एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। जब एफ़र्ट खातून ज़्यादा करती है, मैं समझती हूँ कि उसको फल मर्दों से ज़्यादा बेहतर मिलता है। एज ए फ़ीमेल लॉयर आपको कैसे मोटिवेशन आई? आपको कोई किसी मसले का सामना करना पड़ा, या आपके सामने कुछ ऐसे मसाइल आए कि जिसमें ख़वातीन जो हमारी लॉयर्स हैं उनको कुछ परेशानी हो रही थी, तो आपको लगा कि मैं एज ए मेंबर पंजाब बार कौंसिल कोई ऐसे रोल प्ले कर सकती हूँ? तो कोई ऐसी बात जो आपके ज़हन में आई जिसने आपको पुश किया कि मैं ये इलेक्शन लड़ सकूँ? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मेरे ज़हन में ये बात थी कि मैं जब से मैंने अपना ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है, तब से लेके आज तक मैंने हमेशा बार की खिदमत करने की कोशिश की है, बीइंग ए मेंबर ऑफ़ बार। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई ऑफिस बेरर ही सिर्फ बार की खिदमत कर सकता है। अगर हम सब बार के मेंबर हैं तो अपनी अपनी जगह पे रहते हुए अगर हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो मैं समझती हूँ कि यही बार की खिदमत है कि हम कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव एक्ट ना करें जिससे हमारी बार पे या हमारे काले कोट पे धब्बा लगे। तो हमेशा यही कोशिश की, और ख़ुसूसन ख़वातीन वकला को के दरमियान रहते हुए और उनको रिप्रेजेंट करते हुए मेरे जहन में ये बात रहती है, चूँकि मैं एक लेडी हूँ, मैं रुश्दा लोधी हूँ, अगर रुश्दा लोधी कोई नेगेटिव एक्ट करेगी तो इसका मतलब है कि लोगों को बाहर ये इंप्रेशन जाएगा कि लेडी एडवोकेट्स होती ही ऐसी हैं। अगर मैं पॉजिटिव करूँगी तो पता चलेगा लेडी एडवोकेट्स तो बहुत अच्छी होती हैं, ये पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं अपनी सोसाइटी में भी और अपनी कम्युनिटी में भी। तो बहुत सारे मसले मुझे ऐसे नज़र आते थे कि जिसमें मुझे ये लगता था कि जो मेरी बहनें हैं वो अपने वो मसाइल मेल्स के साथ उस तरह से शेयर नहीं कर सकती जिस तरह वो अपनी ख़वातीन वकला के साथ शेयर करती हैं। क्योंकि मेरे ग्रुप से पहले भी मैडम शबाना नदीम ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2005 में जॉइंट सेक्रेटरी का, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने इलेक्शन विन किया। फिर सैयदा लुबना महमूद ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, वाइस प्रेसिडेंट का अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त से नवाजा, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी। तो ख़वातीन सारे उनके पास अपने मसले लेके आती थी और वो बड़े अच्छे अंदाज में उसको हल करती थी। तो मेरे पास भी जब जो भी बहनें आती थी कि हमारा ये मसला है इसको हल किया जाए, तो जो एज ए मेंबर मैं कर सकती थी वहाँ करती थी। फिर ये मोटिवेशन मिली कि नहीं, अगर किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठा जाए जहाँ प्रैक्टिकली आप किसी करने की कुछ पोजीशन में आ जाएं, या जैसे अभी बलिगने का इक़्तिदार में आ जाए, मैं तो इसको इक़्तिदार नहीं समझती, मैं तो इसको खिदमत ही समझती हूँ। तो वहाँ पर बैठ के मैं समझती हूँ कि बेहतर अंदाज में आप अपने बार की और ख़ुसूसन लेडी लॉयर्स की खिदमत कर सकते हैं। इसी वजह से जो है वो मैंने ये इलेक्शन कंटेस्ट करने का फ़ैसला किया, क्योंकि हमेशा बोल्ड डिसीजंस लिए, अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी अपनी ख़वातीन बहनों के साथ जो मसले आए उनको हल करने की कोशिश की, भाइयों को कोई भी मसले आए मैंने उनको हल करने की कोशिश की। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक सीट पे बैठ गई और सारी बार ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, उसमें मेरे भाई वकील भाई भी शामिल हैं और वकला बहनें भी शामिल हैं, उन दोनों ने ही मेरे ऊपर अगर ट्रस्ट किया है तो मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला मुझे उस मयार पर कायम भी रखे और मुझे इस काबिल बनाता रहे कि मैं इनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश में लगी रहूँ। हमने जो है रुझान देखा, अब मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान रुझान देखा कि पहले जो मेरे इनिशियल ईयर्स थे उनमें जो लॉयर्स थी, फीमेल लॉयर्स थी, उनकी तादाद कम थी कंपैरेटिवली, अभी भी कम है, लेकिन वो रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है और ख़वातीन जो हैं वो इस प्रोफेशन में आगे आती जा रही हैं। हमने हाई कोर्ट के अंदर भी देखा कि बहुत सारे जो जजेस हैं वो फीमेल भी हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी जजमेंट्स वगैरह, उनकी बड़ी वेल रीजन जजमेंट्स होती है और बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह की जजमेंट्स आ रही हैं उनकी तरफ से। तो आपको नहीं लगता कि अगर एक ख़ास कोटा रख दिया जाए, एक ख़ास रिप्रेजेंटेशन रख दी जाए ख़वातीन की बार के अंदर, बार एसोसिएशन हो या बार काउंसिल हो, तो जो ख़वातीन हैं उन्हें ज़्यादा पुश मिलेगा इस प्रोफेशन में आने के लिए, वो ज़्यादा सिक्योर फील करेंगी इस प्रोफेशन में? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से कि बार एसोसिएशंस में भी और बार काउंसिल्स में भी ख़वातीन वकला का कोटा ज़रूर होना चाहिए इलेक्शंस में। लाइक मैं अभी आपको बताती हूँ कि जैसे कि अभी आप जानते भी हैं कि पूरे पाकिस्तान से जितनी बार काउंसिल्स हैं वहाँ से जितने इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें कोई भी अनफॉर्चुनेटली किसी और सूबे से पंजाब के अलावा ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं आ सकी। बलोचिस्तान और KPK से तो किसी खातून ने इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया। इस्लामाबाद से 2 ख़वातीन ने कंटेस्ट किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्ट नहीं हो सकी। इसी तरह से सिंध से 13 ख़वातीन ने किया, अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्ट नहीं हो सकी। पंजाब से 15 ख़वातीन ने कंटेस्ट किया और उन 15 में से एक मैं इलेक्ट होकर यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो अगर ख़वातीन वकला का कोटा होगा, लाइक अगर 15 ख़वातीन भी आ गई, क्योंकि इस वक्त अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस बार सबसे ज़्यादा ख़वातीन ने कंटेस्ट किया। पहले पीछे हिस्ट्री में जाएँ तो इतनी ख़वातीन कभी आपको इलेक्शन में नज़र नहीं आती है बार काउंसिल्स के। इस बार ज़्यादा ख़वातीन आई लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि इलेक्ट नहीं हो सकी। इलेक्ट मैं एक ही होके आई हूँ।
जबकि मेरी ख्वाहिश थी, जब भी कोई फंक्शन या इवेंट होता है तो मेरी ख्वाहिश होती है कि चलो मैं देखती हूँ तो सारे मेल्स होते हैं, तो मेरी ख्वाहिश रहती है कि चले कोई एक फ़ीमेल मेरे साथ होती तो अच्छी कंपनी हो जाती। तो मैं समझती हूँ फ़ीमेल भी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ अगर कहीं बैठी हैं, 2 हैं, कम से कम 2 होनी चाहिए कि वो बैठ के अपना एक जो है वो ख़वातीन को रिप्रेजेंट करते हुए पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। तो अगर ख़वातीन का कोटा हो जाता है, जैसे 2 ख़वातीन की सीट हो जाती है बार काउंसिल में, तो ऐसी सूरत में अगर 15 ख़वातीन भी आई थी तो ये तो कंफर्म था ना कि उनमें से 2 तो ज़रूर इलेक्ट हो जाएंगी। 15 में से 13 अगर रह जाती हैं तो 2 तो इलेक्ट होके आएंगी। अब मैंने तो ज़ाहिर जनरल इलेक्शन कंटेस्ट किया, जनरल में जो 95 कैंडिडेट्स थे, 95 में 15 ख़वातीन थी, जो 15 भी नहीं बल्कि लाहौर से, तो वो बाकी पूरे पंजाब में 15 थी, तो उसमें से फिर मैं एक इलेक्ट हो गई। लेकिन अगर कोटा होता तो 1 से ज़ायद ख़वातीन भी जो है वो आ सकती थी। अगर 2 सीटें होती तो ऑब्वियसली कितने भी कम उनके वोट होते, लेकिन 2 ख़वातीन आ जाती और नुमाइंदगी हो जाती। ये मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। जिस तरह मिस आपने बताया कि आपके पास आती हैं ख़वातीन, अपने इश्यूज़ वगैरह लेकर आती हैं, जब मैं भी अपनी LLB कर रहा था तो मैंने ये एक चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरी अपनी क्लास में जो फ़ीमेल की तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और मेल की भी थी, लेकिन फ़ीमेल्स आप कह लें कि 60-40 का रेशियो था, इतना ज़्यादा। और जब मैं आया तो मुझे अपने वो सारे मेल जो क्लास फेलोज थे वही नज़र आए, फ़ीमेल नहीं आए। और जो मतलब उनके साथ राब्ते में तो वो यही नज़र आता है कि वो सारी की सारी यहाँ किसी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने चली गई, उन्हें वो ज़्यादा बेहतर लगा है। उन्होंने कॉर्पोरेट के इस तरह के चेंबर्स ज्वाइन कर लिए जो इन हाउस काम है, मतलब फील्ड में बाहर आकर नहीं किया उन्होंने काम। तो मतलब वो क्या इश्यूज़ इस तरह के उन्हें फेस आते हैं कि वो नहीं फील्ड में आती, और अब जिस तरह माशाल्लाह इलेक्ट हो गई हैं, तो क्या ऐसे स्टेप्स आप लेंगी कि उन्हें इंकरेजमेंट मिले कि वो आएँ और आकर ज्वाइन करें इस प्रोफेशन को और प्रैक्टिस के अंदर आएँ? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं चाह रही थी कि इस चीज़ को डिस्कस किया जाए। देखिए, उसमें ये है कि पहली बात तो ये कि आपने जैसे कहा ना कि ख़वातीन जो थी वो आपके कॉलेज में आपके साथ ज़्यादा क्लास फेलोज थी, फील्ड में नहीं आई हैं। ये उस पहले भी ये वाली चीज़ थी, अभी भी है, अगरचे अब तादाद पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन अभी भी ख़वातीन जितनी पढ़ती हैं ना लॉ, वो सारी आती नहीं है प्रोफेशन में। उसकी वजह ये है, जो मैंने फ़ील की है वो ये है कि जिस एटमॉस्फेयर में हम बैठ के काम कर रहे हैं ना, मैं समझती हूँ उसको मज़ीद हेल्दी होने की ज़रूरत है, उसको रिफ़ाइन करने की, उसकी बेहतरी की ज़रूरत है। और उसके लिए मेरी सजेशन है, अभी मैंने कल भी मेरी मीटिंग की चेयरमैन साहब से, तो मैंने ये सजेस्ट किया था कि फ़ीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने चाहिए, ताकि जब आप कोर्ट में आते हैं लॉ करने के बाद तो आपको ये मालूम हो कि कोर्ट में आके आपने कैसे जो है वो परफॉर्म करना है, कैसे आपने काम करना है। तो अगर हमारी परफॉर्मेंस और हमारे बिहेवियर्स जो है ना, उनकी मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हम उसको बेहतर करें, ताकि हमारी जो बहनें आती हैं हमारे साथ काम करती हैं आके, उनको वो किसी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो। कुछ कोर्ट एटमॉस्फेयर ऐसे हैं, जैसे वो हमारा सिविल कोर्ट है वाने अदल, आप देखते हैं कितना वहाँ रश है, मतलब मर्द ही होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर, ख़वातीन बहुत कम होती हैं। वहाँ पे भी अब बहुत लेडी लॉयर्स काम कर रही हैं, लेकिन सारी ख़वातीन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ऐसा माहौल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि वो इस माहौल में आके काम कर सकें। तो उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रख रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी। पंजाब बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे हमने पंजाब बार में अभी वो बिल्डिंग बन गई, ऊपर हॉल्स वगैरह बनाए इसी पर्पज़ के लिए ना। कल ही मैंने उसको विज़िट किया और इंशाल्लाह मैं अनकरीब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है ना उसकी मैंने अपने बाकी सारे मेंबर्स से भी हमने आपस में डिस्कशन की है कि हमें ये करना चाहिए, तो जल्द ही हम वो करेंगे, ताकि हमारी जो फीमेल एडवोकेट्स प्रोफेशन में आती हैं या डिग्री लेके आती हैं तो प्रोफेशन में भी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें, और उसके साथ साथ हमारे मेल्स भी, यानी दोनों के लिए हम इक्विवेलेंटली जो है ना वो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो वहाँ आएँ, उसको ट्रेनिंग लें और ख़ुद भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप लोग। यानी जो नए लोग आएंगे ना, जब हम आते, लाइक मैं जब प्रोफेशन में आई तो हमें ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, सिर्फ यही होता था कि हम आए हैं, एक सीनियर हैं उनके पास हम गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मतलब अल्लाह ताला मेरे सीनियर जो थे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बड़ा खूबसूरत माहौल हमें ऑफिस में दिया था, सीखने के मौके थे और हम सीखने के लिए तैयार भी थे। ये रेसिप्रोकल होता है ना, हम सीखने के लिए तैयार थे, वो सिखाने के लिए तैयार थे। अनफॉर्चुनेटली अब कुछ ऐसे मसाइल भी सामने आते हैं कि लगता है कि जी हम सीखने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो पहले आप सीखने के लिए तैयार हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला हम वो माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि आप सबको और नए आने वालों को सिखाया भी जाए। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एडवोकेट जाहिद बशीर साहब से भी गुफ्तगू करेंगे।
अभी लेते हैं एक ब्रेक। कोई इलाज का तमाम किस्म के नशे के मरीज़ों की इलाज की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, इसी तरह कोई इलाज का तमाम तबकात की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता। विलिंग वेज में एडमिशन के लिए भी सबसे पहले मेरिट को देखा जाता है, और अगर मेरिट पे कोई पूरा उतरता हो तो फिर हम बताते हैं कि जो प्री एडमिशन काउंसलिंग है फैमिली की, वो कितनी देर होगी। नशे के मरीज़ों में एक चंक है जिसके लिए विलिंग वेज कारआमद हो सकता है, और वो चंक है ऐसे मरीज़ों का जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से यानी मौलजीन के हाथों नशे की बीमारी में मुब्तला हुए हैं, या जो मरीज़ अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी जॉब पे हैं या बिज़नेस की सरबराही कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें कोई और इखलाकी बुराई नहीं है और कोई उनके अंदर क्राइम का पहलू नहीं है, उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, कोई नशा नहीं बेचा या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम जुर्म की दुनिया का काम समझते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते देखते फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या ये इलाज जो कोई शुरू करना चाहता है तो क्या इस इलाज को वो तकमील तक भी पहुंचा सकता है कि नहीं। जो लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं उनके लिए विलिंग वेज कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल इलाज का नहीं है। विलिंग वेज में सिर्फ वो लोग जो है बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं जो कि मुसलसल पुरजोश होकर काम कर सकते हों, जो मेहनत से काम कर सकते हों, जो लिखने पढ़ने से घबराते ना हों और जो मुसलसल वक्त की और रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हों। विलिंग वेज की जो पॉलिसी है वो दो लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, एक है ऑनेस्टी और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। वेलकम बैक। अच्छा, प्रोग्राम से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एडवोकेट साहब बशीर साहब, आपने हस्बैंड होने के नाते इनको पुश किया, इनकी सपोर्ट की, अल्लाह ताला ने इनको कामयाब किया। अभी आपको क्या लगता है कि ये जो मकसद लेके पंजाब बार कौंसिल की मेंबर बनी थी उतना ही मोटिवेट हैं, और आप क्या उनको अभी भी राय देते रहते हैं या वो सोलो ही चल रही हैं? कोई आपसे भी राय वगैरह लेते हैं क्योंकि आप भी एडवोकेट है ना? जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया और साथ बैठने का भी मौका मिला। आप सब भाइयों से भी बातचीत चल रही है। जहाँ तक अपने मोटिवेशन की बात की है, माशाल्लाह अल्लाह ने इनको इतनी सलाहियतें दी हैं कि इनको किसी को मोटिवेट करना नहीं पड़ता। ये ख़ुद ही माशाल्लाह इतनी इंटेलिजेंट हैं और अपने ख़यालात को या अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको इस अच्छे तरीके से जो है वो निभा लेती हैं। बिल्कुल मैं मोटिवेट करता हूँ, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़ाहिर हमारा एक घर है, बच्चा है, फैमिली है, घर का सेटअप भी होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों में इतनी ज़्यादा जो है हम आहंगी है कि हमें ये फ़ील ही नहीं होता कि ये रात को लेट भी आती हैं तो कोई फ़ील नहीं होता, रात सुबह जल्दी जाती है कोई फ़ील नहीं होता। हम एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं तो हमें जो है अच्छा लगता है। हमने इकट्ठे प्रैक्टिस की, हमारा इकट्ठा ऑफिस भी अब 1 साल से, जनरली वैसे मेरा इनके साथ ऑफिस पहले नहीं था। ये अपनी प्रैक्टिस खुद करती थी, मैं अपनी प्रैक्टिस खुद करता हूँ। मेरा ज़्यादा टैक्स का काम है, कॉर्पोरेट का काम है, सिविल भी है, लेकिन जहाँ तक इनकी मदद की ज़रूरत इनको होती थी जो है हम मिलकर काम करते थे। और अल्लाह ने इनको, मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कि इनको अच्छी खासी सलाहियतें दी हैं, और ये बाज़ दफ़ा बाज़ केसेस के ऊपर अंदर ये मुझसे भी ओवर करती कि जनाब आप ये इस तरह से नहीं करना, आपने इस तरह से करना है। तो ये है इंशाल्लाह, ये मैं ये समझता हूँ कि जितनी ये मोटिवेटेड हैं, इस पहले थी उससे भी ज़्यादा है। अब इनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा है कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। जहाँ तक ख़वातीन के लेवल की उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें भी इनका ये है कि मैंने ख़वातीन के लिए इन 5 सालों में इतना काम करना है कि उनको एक अच्छे लेवल पे लेके आना। और मैं भी ये भी समझता हूँ कि हम तारीख़ उठा के देख लें, इस्लाम की तारीख़ उठा के देख लें कि ख़वातीन ने जंगों में हिस्सा लिया, कोई शक नहीं, साथ साथ मर्दों के साथ साथ उन्होंने जंगों में हिस्सा लिया। और उस जंगों में हिस्सा लेने से ये हुआ कि मर्दों को मोटिवेशन हुई कि जनाब हैं हमारे साथ लोग, हम अकेले नहीं हैं, कि हमारे घर वाले भी हमारे साथ हैं। और आप देख लें तारीख़ कि जहाँ जहाँ मुसलमानों ने जंगें लड़ी हैं, ख़वातीन साथ शामिल हुई हैं, अल्लाह ने उनको फतह दी है।
बरहान साहब, आपके जहन में कुछ सवाल हो? क्योंकि आप एक वेल एक्सपीरियंस लॉयर हैं और आपने इतने साल प्रैक्टिस में गुजारे हैं, तो यकीनन हर वकील के पास कोई ना कोई प्यूपिल जाता है या कोई इंटर्नशिप करने के लिए कोई वकील जाता है। तो क्या आपके पास फीमेल लॉयर्स आई इंटर्नशिप करने के लिए या आपने इनिशियल ईयर ऑफ प्रैक्टिस आपके साथ काम सीखने के लिए, और अगर आई तो उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की? आपकी नज़र में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो आपको लगता है कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो एड्रेस होनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे मेरे पास आई ख़वातीन लेडी लॉयर्स अभी भी हैं, हमारे साथ काम कर रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है फाइनेंस की, कि हम सीनियर्स हजरात जो अपनी जूनियर्स जब आते हैं ना, उनको कोई पैसा नहीं देते, सिर्फ ये कहते हैं जाके तारीख ले आओ और वापस आ जाओ। नो आर्गूमेंट्स के लिए नहीं कहते, कोई केस तैयार करने के लिए नहीं कहते। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं एज अ लॉयर, मैंने जब एक अपना चैम्बर ज्वाइन किया शुरू में, तो मुझे सीनियर ने यही कहा कि जनाब जाएँ और डेट लेके आ जाए। सिखाया नहीं उन्होंने, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता। देखिए, डेट लेना भी तो एक काम है ना, भी तो आना चाहिए ना। इनिशियली किसी को ये भी नहीं पता होता डेट कैसे लेते हैं। हाँ, लेकिन वो ठीक है, लेकिन सिर्फ डेट 6 महीने आप डेट्स तो नहीं लेंगे ना। 6 महीने में आपको एक पिटीशन फाइल करने आनी चाहिए, प्लीडिंग आनी चाहिए। ये लोग हम करते हैं। अब मेरे जो एसोसिएट्स हैं उनको मैं कहता हूँ, जनाब आपने अगर ये कोई एप्लीकेशन देनी है, यू हैव टू ड्राफ्ट योरसेल्फ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन कम टू मी एंड आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बहुत अच्छी अप्रोच है। जहाँ पे एक मेरा सवाल है, जहाँ पे ये ख्याल पाया जाता है कि ख़वातीन जो लायर्स हैं उनके साथ मसाइल हैं, ज़्यादातर ये भी ख्याल है कि लोग कहते हैं कि यार एज ए वकील, एज ए लॉयर कोई मेल या फीमेल नहीं होता, वो सिर्फ वकील होता है। तो ऐसी सोच के हिसाब से क्या मतलब, आपको क्या लगता है कि ये सोच सही है या जो मसाइल हैं वो वाकई ही मसाइल हैं? देखिए, ये जो सोच है ना, ये सोच बिल्कुल ठीक है, ये होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है नहीं। मैं भी ये समझती हूँ कि ख़वातीन या मर्द कुछ नहीं है, एडवोकेट एडवोकेट होता है। लेकिन अगर एक एडवोकेट एडवोकेट होता है तो इसके लिए क्लाइंट को भी यही चीज़ समझनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो क्लाइंट ये नहीं सोचता, उसकी सोच कुछ और होती है। जज के पास जाते हैं तो समटाइम जजेस की भी कुछ और होती है, लेकिन उसमें मैं ये समझती हूँ कि उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर ख़ातून वकील है ना, लाइक मैं हूँ, और मेरे सामने ओपोनेंट बलीग हैं, तो ये ज़रूर जहन में बना के आएंगे, अच्छा ये लेडी लॉयर है ना, इसका जो है ना वो कोई नहीं, मैं कर लूँगा ना, डोमिनेट कर लूँगा। लेकिन उसको कैसे वो हैंडल कर सकती है कि वो घर से जब केस तैयार करके आए तो इतना अच्छा करके आए कि सामने वाले मेल वकील को जो है ना वो लोहे के चने चिपवा दे। अगले दिन वो ये नहीं सोचेगा। तो उसके लिए मेहनत दरकार है, मेहनत करे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करे। बल्कि इवन मैं आपको बताती हूँ कि ना सिर्फ प्रोफेशन में बल्कि इवन इलेक्शन में भी लोग ख़वातीन को समटाइम लाइट ले रहे होते हैं कि जी ये इतना अच्छा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकेंगी, या ये उस तरह से फील्ड में जाके कैंपेन नहीं कर सकेंगी जैसे मेल कर सकते हैं। जैसे जैसे कल्चर बन गया, दूर दूर जाके कैंपेन करनी पड़ती है, डेरों पे जाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आपके घर का मर्द आप पर कॉन्फिडेंस रखता है और आपने अपनी रेपुटेशन इस तरह की बनाई हुई, अल्हम्दुलिल्लाह भी मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, मुझे सबसे जिस चीज़ की खुशी है, जीतने से भी ज़्यादा जो खुशी है ना, जो जुमला मुझे सुनने को मिलता है वो ये मिलता है कि आपने बड़ा डिसेंट वे में इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपने अपना लेडी होने का कोई ऐसा नेगेटिव फ़ायदा नहीं उठाया, बिल्कुल वैसे इलेक्शन लड़ा जैसे मर्द लड़ते हैं। तो मैं समझती हूँ कि यही बात है कि जब आप फील्ड में आ गए हैं तो अपने ये ख़ातून होने को थोड़ा सा पीछे छोड़ें, लेकिन ये जहन में ज़रूर रखें कि ख़ातून की एक स्पेसिफ़िक डिग्निटी है, उसको कभी हाथ से नहीं जाने देना। फिर ज़रूर इज़्ज़त मिलती है, फिर ज़रूर कामयाबी भी मिलती है। बल्कि ये भी मैंने देखा है, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जो मुखालफीन है ना, पॉलिटिकल मुखालफीन हो, क्योंकि हमारी तो ट्रेनिंग ऐसी है कि हम अदालत में आमने सामने ओपोनेंट खड़े होते हैं, बाहर बैठ के इकट्ठे चाय भी पीते हैं, क्योंकि हमारी कोई दुश्मनियाँ तो है नहीं। वो एक अदालत की हद तक मुखालफत होती है, इन्होंने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, मैंने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह से जब इलेक्शन में आते हैं, हर कोई कैंडिडेट है, अपना अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, जब इलेक्शन ख़त्म हो गया मुखालफत भी ख़त्म हो गई, आपस में फिर उसी तरह बहन भाइयों की तरह हम लोग बैठ के काम भी करते हैं, चाय भी पीते हैं, खाना भी पकाते हैं। लेकिन उस वक्त मेल को भी और फीमेल को भी, लेकिन मैं समझती हूँ ख़ातून पे ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि उसको अपनी डिग्निटी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और मैंने एक चीज़ ये देखी कि जहाँ जहाँ मैंने मुखालफत का सामना किया ना, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ लोग ऐसे जिनको आप अपना समझ रहे होते हैं कि जी ये बहुत हमारे वेल विशर और हमारे साथ चलेंगे, और वो जब आपके साथ नहीं चलते, वो इलेक्शन हो या प्रोफेशन हो,
उस वक्त हर बंदे की अपनी सोच है, कुछ लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं। मैं मोटिवेट हुई थी, मैंने कहा अच्छा बलीग ने मेरी मुखालफत की है मिसाल के तौर पर, मैं तो इनसे अच्छी उम्मीद रखती थी, अच्छा मुझे पता भी है कि ये मेरे हैं वेल विशर, कोई इनकी ऐसी सियासी मजबूरी है जिसकी वजह से, तो मुझे और मोटिवेशन मिली ना कि अच्छा मैंने इसको अब जीत के दिखाना है, मैंने इसको ये कामयाबी हासिल करके बतानी है। तो वो है ना एक शेर के तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए हो का, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि ये जो मुखालफत की हवाएं हैं ना, ये हमें इसको हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, हमें इसको अपनी मोटिवेशन बनाना चाहिए। तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी, चाहे वो मर्द हो या खातून। अच्छा, ये तो अभी तक जिन मसाइल का हम जिक्र कर रहे थे, मतलब ये तो एक प्रोफेशन में आने वाले हैं, एक प्रोफेशनल के तौर पे हैं जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन मेल या फीमेल की नहीं होनी चाहिए। एज एन इंस्टीट्यूशन अभी तक जितने भी आपका इजहार किया आपने एज ए खुद एक लेडी लॉयर होने के तौर पे या खातून के तौर पे जो मसाइल थे, अब हम चाहेंगे कि एज ए इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। अब अगर हम देखें तो एक मसाइल तो वो जो प्रोफेशन से रिलेटेड है, एक प्रोफेशन तक आने के मसाइल हैं। अभी जब हम पंजाब बार के इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में बात हो रही तो एक बहुत ज़्यादा बात होती थी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जी। ज़ाहिरी बात है एक ये थोड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर अब कह लें कि मेल्स के लिए ट्रांसपोर्ट को एक्सेस करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या उनकी पर्सनल है वो एक और है, और ख़वातीन के लिए ऑप्शन बहुत महदूद है, हर कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, अर्ली कैरियर के अंदर पॉसिबल नहीं है। दूसरे आप कह लें कि हेल्थ के मसाइल हैं। अब बात अगर हम करें कि एज ए इंस्टीट्यूट जो पंजाब बार कौंसिल है एज ए इंस्टीट्यूट जो है जो सपोर्ट करने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है, तो वाई नॉट के मतलब हमें बहुत सारे दोस्तों से तजवीज़ सुनने को मिली कि जी हम ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल पब्लिक ट्रांसपोर्ट अरेंज करवाएंगे, और वो एक आइडिया जो है कोई इतना नहीं लगता कि इंस्पायर्ड के मुमकिन नहीं है, बहुत सारे मसाइल में है। तो वाई नॉट कि जिस तरह हम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, तो जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अगर हम बात करें तो फीमेल लॉयर्स के लिए जो बार है, पंजाब बार है, गारंटर बने और उनको कुछ ट्रांसपोर्ट है, जिस तरह कुछ अर्सा पहले स्कीम आई कि ख़वातीन को जो मोटरसाइकिल और इस तरह से तो स्कूटीज़ के हवाले से फ़ीमेल लॉयर्स के लिए या जो अफोर्ड कर सकती हैं उनको छोटी कार्स की फाइनेंसिंग के हवाले से, और लाइकवाइज हॉस्पिटल में अभी क्या फैसिलिटीज़ हैं, आगे से आप लोगों का क्या है, क्योंकि हेल्थ के मसाइल और ट्रांसपोर्टेशन ये वो है जो रोज़ाना फेस करते हैं जी। ये वो प्रॉब्लम्स है जिनका वकालत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक अगर उनको अब वो पीस ऑफ माइंड ही फराहम नहीं करेंगे, वो एक पहले ही मुश्किल से शिकार हो कि जो है तो वो हैंडीकैप है मेल के मुकाबले में, तो उनको कम से कम ये तो ईज़ फराहम करे। एज एन इंस्टीट्यूशन जो है पंजाब बार कौंसिल क्या करेगा? जी बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। अभी मेरे ये छोटे भाई बात कर रहे थे तो मैं ये भी बताना चाह रही थी कि जो इन्होंने कहा ना कि ख़वातीन आती नहीं है प्रोफेशन में, ये जो आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात बताई है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें, कि जब खातून घर से बाहर निकलती है फिर एक स्टूडेंट लेवल और होता है, जब आप प्रोफेशन में आ जाते हैं, आप काला कोट पहन लेते हैं, फिर ज़ाहिर आपका एक लेवल और हो जाता है। फिर ख्वाहिश ये होती है या होना भी ये चाहिए कि एक डिग्निटी के साथ आप अपने घर से अपने इंस्टीट्यूट तक पहुँचें। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल हैं, वो ख़वातीन उससे दो चार होती हैं और उससे भी बहुत सारी ख़वातीन प्रोफेशन छोड़ जाती हैं, और वाकई इस मसले को हल होना चाहिए। और ये आपका बड़ा अच्छा सजेशन है, इसको ज़रूर मैं अपने पंजाब बार काउंसिल में अपने सारे जो मेंबर्स हैं उनके सामने पुट करूँगी इस सजेशन को कि ऐसे ख़वातीन वकला को जो है वो स्कूटीज़ के लिए, मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट करती हूँ कि जैसे एक बार मैं डेलीगेशन के साथ इंडिया गई तो मैंने वहाँ देखा कि ख़वातीन स्कूटीज़ चलाती हैं ना, और कोई उनकी तरफ पलट के देखता भी नहीं है। एक आम सी बात है, एक आम रूटीन की बात है। अब गाड़ी हर कोई अफोर्ड नहीं करता, स्कूटी तकरीबन मेरा ख्याल है प्रोफेशन में आने वाली लेडीज़ अफोर्ड कर लेंगी, तो उसमें भी थोड़ी सी उनकी सपोर्ट की जाए। कोई ऐसा सिलसिला बैंक के साथ, जैसे आपने कहा ये अच्छा सजेशन है, इसके ऊपर हम ज़रूर गौर भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ख़वातीन को फैसिलिटेट किया जा सके। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बजाय बस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लटक के आने से, अगर आप स्कूटी पे बैठ के खुद से उसको ड्राइव करके आप लेके आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज है निस्बतन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। क्योंकि अगर आप गारंटर के तौर पे आ जाते हैं तो आपको फंड्स की वो ये नहीं है कि पंजाब बार को फंड्स अरेंज करने, सिर्फ एक फैसिलिटेशन अरेंज करके देनी है जिसमें वो गारंटर के तौर पे। जी बिल्कुल, नहीं आपका बड़ा अच्छा सजेशन है। और हेल्थ के हवाले से जो आपने कहा, ऑलरेडी हमारे जो लॉयर्स हैं वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनको पंजाब बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे एक सर्टिफिकेट हम हेल्थ के लिए बना के देते हैं, जो कुछ एक लिस्ट है पूरी हॉस्पिटल्स की जिसमें ट्रीटमेंट फिर फ्री दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट को जब हम जाके देते हैं, उसका प्रोसीजर ये है कि हम पहले पंजाब बार काउंसिल से वो सर्टिफिकेट अपने नाम का बनवाते हैं। लाइक रुशदा लोधी
मेरा उसके साथ एक एप्लीकेशन और उसके साथ एक लाइसेंस की कॉपी लगेगी, हम वो पंजाब बार काउंसिल में देंगे, वो हम एक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे और वो बता भी देंगे कि फ़लाँ हॉस्पिटल में आप जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फिर वो सर्टिफिकेट लेके हमने अगर सर्विसेज हॉस्पिटल है हम वहाँ गए हैं तो वहाँ के जो MS हैं उनसे फिर एक साइन करवा लेने हैं, वो रिकमेंड कर देंगे। रिकमेंड करने के बाद चूँकि हम ज़्यादा बात ख़वातीन की कर रहे हैं तो मैं आपसे ये गायनी वार्ड की बात करती हूँ, ये गायनेकोलॉजिस्ट की बात करती हूँ कि वहाँ पे स्पेशल गायनी वार्ड्स बनी हुई हैं जिसमें 17 ग्रेड की जो ख़वातीन हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या किसी और प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, इवन उनकी अपनी नर्सेज भी और लेडी डॉक्टर्स भी वो वहीं से आके अपना ट्रीटमेंट करवाती हैं। वहाँ पे ख़वातीन वकला भी जा सकती हैं। वो सर्टिफिकेट जब वो दिखाएंगे तो उनको वो उस स्पेशल वार्ड में जो है वो उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी, जहाँ पर गायनी स्पेशल उसका नाम है। गायनी स्पेशल में वो लेडीज़ जाके जब अपना सर्टिफिकेट देंगी तो उनका ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे कर दिया जाएगा। मज़ीद इसके लिए अभी हमारे जो VC साहब हैं अमजद इकबाल साहब, उनके साथ एक हमारी मीटिंग हुई है रिसेंटली। सबसे पहली जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें बात ही हमने हेल्थ कार्ड के हवाले से की है कि मज़ीद हम अपने लॉयर्स को, जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं, किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। अनकरीब हम गवर्नमेंट के साथ इसमें जो है वो एक मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। जल्द ही उसका कोई उम्मीद है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा कि एक हेल्थ कार्ड जो है वो सारे लॉयर्स का इशू करवाया जाए। साथ प्रवेश साहब, आपके जहन में कोई सवाल है तो? बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की कि बहुत सारे ये जो ख़वातीन हैं इनको ये ट्रांसपोर्टेशन का मसला, हेल्थ का इशू है, जिसकी वजह से आपने कहा कि ये भी एक वजह है जिसकी वजह से प्रोफेशन के अंदर ये नहीं आती हैं। लेकिन एक आपने बड़ी चीज़ नोट की होगी कि जब मैंने अपने बड़े बहन भाइयों को देखा तो वो इस तरह ही था कि मेडिकल में लड़कियां ज़्यादा जाती थी लेकिन इंजीनियरिंग में नहीं जाती थी। तो यूजुअली ये होता था कि वो 2 या 3 ख़वातीन होती थी क्लास में और बाकी सारे ही लड़के होते थे। तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट, और इसके पीछे जो वजह मैंने जो फील किया वो यही था कि जो पेरेंट्स थे ना वो कहते थे कि नहीं, औरतों के लिए प्रोफेशन है ही नहीं इंजीनियरिंग का, आगे स्कोप नहीं है इसका। और एग्जैक्टली यही रुझान मैंने देखा कि पेरेंट्स का ये लॉयर्स के लिए भी यही है, फीमेल लॉयर्स के लिए, कि जी ये मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है और यहाँ पर फीमेल्स का कोई काम ही नहीं है। और मतलब उनका आप क्या कहेंगे कि मतलब उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होना चाहिए कि मतलब वो पुश करें अपने चिल्ड्रन को कि नहीं वो आए, और ऐसे कन्विंसिंग कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे उन्हें लगे कि नहीं हमें वाकई अपनी बेटियों को भेजना चाहिए इस प्रोफेशन के अंदर। नहीं, मैं तो ज़रूर जितने भी पेरेंट्स हैं जिनकी बच्चियां हैं, मैं ज़रूर उनको कहूँगी कि वो अगर बच्ची का अपना इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर उसको उस फील्ड में भेजें। और देखिए अभी तो पायलट भी लड़कियां बन रही हैं, इंजीनियर्स तो अब बहुत मतलब छोटी बात हो गई है जी। वो बहुत पहले की बातें थी कि जब नहीं पसंद किया जाता था या वो समझते थे कि स्कोप नहीं है तो इस वजह से ना आए। इसमें फील्ड में भी बहुत स्कोप है, इसमें जुडिशरी में भी स्कोप है कि अगर ज़ाहिर एक वकील जब तक वकील नहीं बनेगा वो जज नहीं बन सकता, तो ज़ाहिर है वो इसी प्रोसेस, इसी वो रास्ते से गुजर कर आके वो जुडिशरी तक भी पहुंचा जाता है। तो ये एक अच्छी फील्ड है, लेकिन उसके लिए अच्छी है चाहे वो खातून है या मर्द है, जिसकी तबीयत में मेहनत करना और मुस्तकिल मिजाजी, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे प्रोफेशन में। उसके बगैर जो है वो मेल है या फीमेल है वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता। बड़ी अच्छी फीमेल जजेस भी गुजरी हैं, अभी भी काम कर रही हैं, फीमेल एडवोकेट्स भी हैं। हमारे सामने मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं जिन्होंने मुझे बहुत फैसिनेट करता है मैडम का राबिया कारी का जो है वो जो नाम है वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। वो बहुत पहले की बात है और वो जब आई तो उनकी इंसान की अपनी शख्सियत में वो बात होनी चाहिए, इतनी मेहनत और इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मर्द है या औरत है वो अपने आप को मनवा ले। मैं समझती हूँ रास्ते खुले हैं, जगह मौजूद है, बात ये कि आप किस काबिल हैं और फिर अल्लाह ताला का करम होता है तो वो मर्द औरत दोनों के लिए जो है ना वो आसानियाँ हो जाती हैं जब मेहनत करते हैं आप। जो नारे लेके आप इलेक्शन में गई थी और आपको वोट मिले और अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, प्रैक्टिकली क्या आपको लगता है कि आप उन बातों पे अमल दरामद करवा सकेंगी बीइंग ए मेंबर पंजाब बार काउंसिल, या कुछ मसाइल हैं या कुछ ऐसी तरामीम की ज़रूरत है वहाँ पे, या आपकी टीम के साथ मिल के जो आप करना चाहती हैं कुछ ऐसा बताएं कि जो आप नारे लेके गई थी और अब कोई उल्ट तो नहीं काम चल रहा है या मसाइल आपके लिए इतना नहीं है? नहीं, देखिए मसाइल तो होते ही हैं, जैसे कि प्रोफेशन में भी मसाइल हैं, इलेक्शन कैंपेन में भी मसाइल थे और अब जब सीट पे आ गई हूँ तब भी मसाइल हैं। बात ये कि उन मसाइल को हमने हल कैसे करना है, तो वो नारे अपनी जगह हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको प्रैक्टिकली जो भी बार के वेलफेयर के लिए मैं कर सकूँगी ज़रूर करूँगी। मेरा मानना ये है कि
कि जब भी आप किसी काम को खुलूस से करने के लिए निकलते हैं तो अल्लाह ताला भी उसमें अपनी मदद जो है वो शामिल कर देते हैं। ज़रूर अल्लाह की मदद होती है और एफ़र्ट करनी चाहिए, काम पॉजिटिव की तरफ चल पड़ना चाहिए। फिर वो होता है या नहीं होता ये बात की बात है। यहाँ पर तो होता ये है कि हम पहले से सोच के बैठ जाते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता। एफ़र्ट करें, कोशिश करें और जिस हद तक अपना पॉजिटिव रोल उसमें प्ले कर सकते हैं वो करें। मैं वही कर रही हूँ और करूँगी भी इंशाल्लाह। अच्छा, हमने देखा है कि ये काफ़ी मेल सोसाइटी ही मेल डोमिनेटिंग है, जैसे आपने जिक्र किया। साथ के जवाब में आपने बताया कि हम जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं और ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम ख़वातीन को कोशिश कर रहे हैं कि वो स्मूथली काम कर सकें और अपने प्रोफेशन में एक्सेल कर सकें। इसी से रिलेटेड मेरा ये सवाल है कि वर्क प्लेस की बात होती है। वर्क प्लेस हमारे लिए कचहरी है, हमारे लिए ऐवान अदल है, हमारे लिए सेशन कोर्ट हैं। ख़वातीन लॉयर्स के लिए भी वही प्लेटफॉर्म्स हैं, वही वर्क प्लेसेस हैं जो मर्दों के लिए। लेकिन क्योंकि मर्द लॉयर्स की तादाद ज़्यादा है, ख़वातीन की कम है, तो एक फैक्टर शायद हम निगलेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, वो है हरेसमेंट का, जिस पे 2010 में एक स्पेसिफिकली कानून भी आया कि प्रोटेक्शन होगी। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं था, मर्द हजरात के लिए भी था कि प्रोटेक्शन होगी हरेसमेंट की एट वर्क प्लेसेस। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी जो बार एसोसिएशंस हैं या हमारी जो कचहरियाँ हैं वो क्या वर्क प्लेस के ज़ुमरे में आती हैं? क्या प्राइवेट चैम्बर्स जो हैं या लॉ फर्म्स जो हैं वो क्या वर्क प्लेस के ज़ुमरे में आती हैं? और जो उस कानून के अंदर बात की गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, क्या पंजाब बार कौंसिल, क्योंकि ऑटोनमस बॉडीज़ की बात की गई है उस कानून में, सेमी ऑटोनमस बॉडीज़ की बात की गई है, तो पंजाब बार कौंसिल क्या एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस तरह की कंप्लेंट्स के हवाले से? और लास्टली कि उस कानून में जो सज़ाएं दी गई हैं वो टिपिकल सज़ाएं हैं जॉब से रिलेटेड, कि एसेंशियल लगा दिया आपने पे कम कर दिया, आपने जो उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है उसके अंदर कुछ नेगेटिव रिमार्क कर दिया, उनका ग्रेड लो कर दिया। तो क्या पंजाब बार कौंसिल के कानून के अंदर या पाकिस्तान बार कौंसिल के कवानीन के अंदर इस तरह की मौजूद हैं सज़ाएँ कि जो हमें लगे कि हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है? अगर कोई कंप्लेनेंट हरेसमेंट से रिलेटेड आती है तो क्या हम लाइसेंस सस्पेंड कर दें किसी बंदे का जो उस वर्क प्लेस पे काम कर रहा है? वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉयर हो, वो लॉयर्स का क्लर्क भी हो सकता है, वो क्लाइंट भी हो सकता है। तो इस तरह के कवानीन, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि आप ख़वातीन और बच्चों के लिए अलग से कानून बना सकते हैं, वैसे तो राइट टू इक्वलिटी है, तो क्या इस हवाले से कानून, पंजाब बार कौंसिल के कानून के अंदर कोई रूम है कि लेजिस्लेशन हो सके हरेसमेंट के हवाले से टिपिकली? जी बिल्कुल, आपने जो कहा है कि पहली बात तो आपने ये की कि जितने चेंबर्स हैं या ऑफिसेज हैं कि वो वर्क प्लेस के तारीफ़ में, डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं आते, तो वो मैं कहूँगी कि वो आते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम किया जा रहा है और वो वर्क प्लेस ही है, चाहे वो कोर्ट्स हैं या चेंबर्स हैं, तो वो वर्क प्लेस ही है, वहाँ पे ख़वातीन और मेल दोनों ही काम करते हैं। तो उसमें ये जो आपने बात की है कि जी कैसे उनको, ये सारी चीज़ ना हमारे पास है एक मिसकंडक्ट ना, ये मिसकंडक्ट भी के ज़िम्रा में भी आता है। तो जब कोई भी लॉयर मिसकंडक्ट करता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो पंजाब बार काउंसिल एक ऐसा अदारा है जिसके पास ये राइट है कि उसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। लाइक अगर किसी मेल ने फीमेल के साथ हैरेसमेंट की है या कोई ऐसा मैटर आ गया जिसमें इवन खातून भी कसूरवार हो सकती है कि मेल फीमेल लॉयर का कोई इशू आता है, या लिटिगेशन और लिटिगेंट या लॉयर का कोई इशू आता है, तो उसको सारे ये जो मसाइल हैं उसके लिए हमारे बार काउंसिल में कमेटीज़ बनी हुई हैं, जैसे कि एग्जेक्टिव कमेटी है और डिसिप्लिनरी कमेटी है, जिसमें ये सारे मसाइल आते हैं और उनकी बाकायदा हीयरिंग्स होती हैं, पूरी कोर्ट लगती है और वहाँ पे सुन के अकॉर्डिंग जो भी वो सिचुएशन बनती है उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट भी मिलती है, जिसमें कि लाइसेंस को जो है वो कैंसिल कर देना जो है वो एक, मैं समझती हूँ लॉयर की बहुत बड़ी ये पनिशमेंट है कि किसी वकील का लाइसेंस जिसकी बेस पे वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है या काम कर रहा है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये एक सज़ा मौजूद है वहाँ पे, और इससे बड़ी मेरा नहीं ख्याल है कि कोई और सज़ा हो सकती है। दूसरी बात ये है कि इसमें सिर्फ ख़वातीन ही की मैं बात नहीं करूँगी, इसमें मैं मेल्स की भी बात करूँगी, मेल की भी बात करूँगी कि आपस में मेल्स की भी सम टाइम हो जाती है, कोई झगड़े हो जाते हैं। हरासमेंट की बात एक अलग यूँ आती है, यूजुअली कहा जाता है कि ख़वातीन के लिए, लेकिन अगर हम वो हरासमेंट का वो पढ़ते हैं तो उसमें मर्द और ख़ातून दोनों के लिए, यानी कि ख़ातून भी हरास कर सकती है मर्द को, ठीक है, हाँ जी, तो ख़ातून भी कर सकती है। और अगर ख़ातून ये करती है, देखिए जी
स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल बात ये है कि जो भी शख्स ज़्यादती करता है वो मर्द है या औरत है, उसको उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए, ये बात। अच्छा, इसमें एक जब हम इस सफ़र में थे, हम लोगों ने मुतअद्दिद बार सब दोस्तों से ये पूछा कि प्रोफेशन की इमेज बिल्डिंग के लिए एक जनरल कम्युनिटी में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते थे, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक वक्त है कि पंजाब बार कौंसिल को या जो बॉडीज़ हैं इनको आगे आना चाहिए ग्लोरीफाई करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो गुजरी हैं, तो कुछ इस तरह की सीरीज़ हो, ख़ास तौर पे ख़वातीन में भी हमारे पास आसमा जहांगीर से लेके और उनसे पहले और उनके बाद एक बहुत बड़ी तादाद है। मेल्स की बात करें तो कायद आज़म से शुरू हो जाए तो एक हिस्ट्री मौजूद है, तो कुछ ऐसी सीरीज़ लेके लोगों के सामने कुछ इस तरह से कोई प्रोग्राम किया जाए कि एक जो मुआशरे में दिन ब दिन हमारी एज ए कम्यूनिटी जो एक वो तहकीर का सा सामना है ये ख़त्म हो और कुछ लोगों को कुछ अच्छा दिखाने को जो है पंजाब बार कौंसिल एज एन इंस्टीट्यूट आ गया है। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है बलीग। इसमें ये है कि ये जितनी आपने बात की है ना कि जी ये एक नेगेटिव इम्प्रेशन जो है वो जाता जा रहा है, तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत थोड़ा कुछ नेगेटिव होता है और मीडिया वालों से माजरत के साथ उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो हर प्रोफेशन में हर फील्ड में होते हैं। मीडिया में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ज़्यादा अच्छे लोग हैं, कम बुरे लोग हैं, लेकिन थोड़ी बुराई एकदम से प्रोमिनेंट हो जाती है और अच्छाइयाँ लोगों को नज़र नहीं आती हैं। इसी तरह से मैं ये समझती हूँ कि जो एक एडवोकेट है, जो वाकई एडवोकेट है और पढ़ के आया है, उसका ओढ़ना बिछोड़ना वकालत है, उसका लाइसेंस उसका असासा है। मैं नहीं समझती कि वो कोई ऐसा नेगेटिव एक्ट या कदम उठाने की कोशिश करता है जिससे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इवन जुडिशरी पर या सिविल सोसाइटी पर जाए, क्योंकि वो तो उसका असासा है, वो उसको ख़राब करने की क्यों कोशिश करेगा। होता ये है कि जब एक काली भेड़ें जो वकील के लिबादे में वकील बनकर आ जाते हैं और नेगेटिव एक्ट्स करते हैं, उससे फिर प्रोफेशन की बदनामी होती है। तो सबसे पहले तो हमें उनको निकाल बाहर करना चाहिए। जो अब हम यहाँ पर माशाल्लाह 5 वकील मौजूद हैं। अब मैं ये समझती हूँ, इवन ये मेरे हस्बैंड है ना, कल को किसी वजह से वेरिफिकेशन होती है और पता चलता है किसी भी शख्स का कि ये बंदा वकील नहीं है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन अगर ये वकील नहीं है तो ये मेरे घर पर मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन ये वकील बनकर अदालत में मेरे सामने आके ना बैठें। इसी तरह से अगर किसी वकील के बारे में ये पता चल गया है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये वकील नहीं है, तो हम सब पर ये लाजिम है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसका सोशल बाइकआउट करें। एक बार 2 बार वो आपको मिलेगा ना जब बार रूम्स में, तीसरी बार आप उसको सलाम नहीं लेंगे, आप उससे मिलेंगे नहीं, चौथी बार वो उसका मोराल वैसे ही डाउन हो जाएगा, वो उसको अंदर वो आते हुए घबराएगा। उससे दोस्ती है ना अगर मेरी, तो मैं उससे उसके घर पे मिलूँ, उसके ऑफिस में मिलूँ, बाहर किसी भी पब्लिक प्लेस पे मिलूँ उससे, लेकिन उसको कोर्ट्स में ना मिलूँ, उसको बार रूम्स में ना मिलूँ, वहाँ पे बिठा के उसको चाय ना पिलाऊँ। ये हम सब वकला की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमें ये निभानी चाहिए, ताकि अगर हम समझते हैं कि हमारे प्रोफेशन में जो है वो बेहतरी आ जाए। जो कंटिन्यूसली जो है ना, कंटिन्यूसली हमारा जो डिक्लाइन का शिकार है प्रोफेशन की रेपुटेशन, ये इस तरह से रुक सकती है। नेगेटिव लोगों को और जाली वकील भी नहीं कहती, क्योंकि वकील तो वकील होता है, बाकी सब जो वकील के लिबादे में आते हैं वो जालसाज और फ्रॉडिये होते हैं, उनको तो सबसे पहले हम निकाल बाहर करें। और पंजाब बार काउंसिल के लेवल पे मैं पूरी आवाज़ इसमें उठा भी रही हूँ, आगे भी उठाऊँगी, और जब तक मैं इस प्रोफेशन में हूँ तब तक इसके ऊपर मैं काम करती रहूँगी। उसके लिए मेरा मेंबर पंजाब बार काउंसिल होना ज़रूरी नहीं है। एक वकील जिसका हक मार रहा है कोई दूसरा शख्स जो वकील नहीं है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पॉइंट आउट करे और उसका सोशल बाइकआउट करे, और जो लीगल वे से उसको अपने प्रोफेशन से निकालने के लिए एफर्ट है एक तो वो करे, तो हमारे प्रोफेशन में बहुत सारी बेहतरी आ जाएगी। एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ये एक इम्प्रेशन बना के जो बैठ गए हैं कि जी वकील तो होते ही ऐसे हैं, वकील तो करते ही यूँ हैं, तो उसकी रीज़न भी यही वाले लोग हैं जो वकील के लिबादे में वकील ना होते हुए वकील बने हुए हैं। दूसरा, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको, जैसे मैंने पहले भी बात की है कि ट्रेनिंग जो है ना वो देने की ज़रूरत है, कि उनको ट्रेनिंग दी जाए। अनफॉर्चुनेटली अब नए आने वाले बच्चे कम सीखने के उसमें एक शॉर्टकट तलाश करते हैं, तो शॉर्टकट कोई नहीं होता, किसी भी फील्ड में शॉर्टकट नहीं होता। आप अगर चाहते हैं, नए आने वाले जो साथी हैं वो ये चाहते हैं कि वो आए प्रोफेशन में और सीखें और कमाएं भी, तो उसके लिए पेशेंस चाहिए है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने साल के प्रैक्टिस में मैंने कितना बड़ा इलेक्शन भी कंटेस्ट कर लिया है। मेरी हिस्ट्री में आज तक
किसी एक वकील से मेरी डायरेक्ट कभी लड़ाई नहीं हुई, जुडिशरी में किसी एक जज से मेरी आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि वकील का हथियार उसकी दलील है, उसका कलम है, उसका आर्गुमेंट है। लड़ना झगड़ना जो है वो तो अनपढ़ जाहिल लोगों का काम है, वो हमारा काम नहीं है, हम उनमें से नहीं हैं। तो ट्रेनिंग ये देने की ज़रूरत है कि हमें अपने आर्गूमेंट्स करने हैं, अपने केस को, अपने ब्रीफ को तैयार करके आना है और कोर्ट में जाके उसको प्रेजेंट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। बार काउंसिल के लेवल के ऊपर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम रख रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अपने यंगस्टर्स को, और उसमें हम अपने सीनियर्स से रब्ता करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, कि उन्होंने खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी, वो ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं प्रोफेशन में, वो आएँ और उनको बताएँ कि कामयाबी की जो चाबी है वो कहाँ पे है, कैसे है और कैसे हम प्रोफेशन में बेहतरी ला सकते हैं। और जो लोग बात करते हैं वकला के लिए नेगेटिविटी की, तो उनको मेरा एक पैगाम है, वो ये है कि मुझ पे कीचड़ ना उछाले मेरे दुश्मन से कहो, मुझ पे कीचड़ ना उछाले मेरे दुश्मन से कहो, अपनी दस्तार संभाले मेरे दुश्मन से कहो, वो हार भी जाए तो जीत है उसकी, मुझी को मयार बना ले मेरे दुश्मन से कहो। आपने बहुत खूबसूरत बात की। एडवोकेट रुशदा लोधी साहिबा, एडवोकेट जाहिद बशीर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जवाब जस्टिस की टीम, साद परवेज़ साहब, बारान खान शेरवानी और राना बलीगुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंडे 2 बजे दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।